हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं और बताते हैं आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो थ्योरिटिकल टाइप होने वाले हैं और इसमें हम आप लोगों को पेपर दिखाने वाले हैं। थर्ड पेपर जो होता है बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों का, पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड दियर मैनेज, मतलब ये एंटमोलॉजी का जो कोर्स होता है और ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में कोर्स है। ठीक है, और ये थर्ड सेमेस्टर में थर्ड पेपर होने वाला है आपका। 2 पेपर मैंने ऑलरेडी पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उन पेपर के क्वेश्चंस आप लोग, और वो पेपर अच्छे से उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जानकारी आप लोग उन 2 पेपर के वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पेपर तीसरा होने वाला है आप लोगों का। इसके पेपर के भी बारे में हम बताएंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, ये पेपर जो है ये किसी अन्य यूनिवर्सिटी का है, सीएचजीएमयू यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी हम आप लोगों को बता दें। अगर आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन तो आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को हर तरीके से तैयारी करके चलना है। जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सब क्वेश्चनों के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का ये पेपर है और ये 2022 का है पेपर। ठीक है, और ये पेपर थर्ड होने वाला है आपका। इसके बाद देखते हैं पेस्ट ऑफ, ये किस सब्जेक्ट का पेपर है, तो पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड दियर मैनेजमेंट, जो एंटोमोलॉजी का फिफ्थ सेमेस्टर में जो कोर्स है, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड दियर मैनेजमेंट का कोर्स है। ठीक है, इसके आप लोगों को क्वेश्चन आज बताने वाले हैं। ये पेपर आप लोगों का थर्ड नंबर पर होगा। इसमें जो टाइमिंग रहती है वो तीन घंटे की रहती है। मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं, मतलब आपका जो रहता है, मतलब पूर्णांक जो रहता है वो 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसका नोट पढ़ लीजिए। नोट दिया गया है, गिव आंसर ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें 3 खंड होते हैं लगभग। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और कौन कौन से आप लोगों के खंड दिए गए हैं। इसमें देखते हैं खंड आ, सेक्शन ए में आप लोगों को क्या दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर जो दिया जाता है इसका मतलब भी हम आप लोगों को बताते हैं, 1 into 10, मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एक एक नंबर के हैं, वो भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे। ठीक है, मतलब खंड ए से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या दिया गया, इंसेक्ट लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, मतलब ये यस या नो में आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, इस प्रकार के भी कई यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, शायद इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो इसमें हिंदी में इसका मतलब है, कीट सभी प्रकार के वातावरण में रह लेते हैं, यह सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके उत्तर आप लोगों को हम बाद में देंगे और बाद में ये आपको सॉल्व कराएं। अभी आप लोग केवल क्वेश्चंस देखने हैं आप लोगों को, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में दिया गया है, इन द कैटेगरी ऑफ पेस्ट ओनली इंसेक्ट कम्स। ठीक है, ओनली इंसेक्ट कम्स, मतलब जीव नाशक जीव की श्रेणी में केवल कीट आते हैं या नहीं, यस और नो में आप लोगों को आंसर इसके देने हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया, इंसेक्ट्स आर हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग मैनी डिजीज ऑफ अकर इन ह्यूमंस, मतलब जो दिया गया है इसमें हिंदी में, कीट मनुष्यों से होने वाली कई बीमारियों को फैलाने में सहायक होते हैं, यस और नो। ठीक है, अगला दिया गया है चौथा नंबर में, क्या क्वेश्चन दिया गया, कंट्रोल शुड बी डन ओनली व्हेन द पेस्ट रीचेस द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल लेवल जिसे कहते हैं, तो कीट के आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने पर ही नियंत्रण करना चाहिए क्या। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखना है, यस और नो में उत्तर देने हैं। ठीक है, इनके अगला देखते हैं पाँचवें नंबर में क्या दिया गया है, ट्राइकोग्रामा इज ए पैरासिटिक इंसेक्ट, ट्राइकोग्रामा एक परजीवी कीट है क्या, यस और नो में आपको आंसर देना है। छठवां नंबर है, एफ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट सकिंग द सेप ऑफ लीव्स, यस और नो, मतलब माहू पत्तियों का रस चूसने वाले कीट की श्रेणी में आता है या नहीं, यस और नो में अंतर देना है। अगला देखिए 7वें नंबर में क्या दिया गया है, इन द शुगर कैन द बंची टॉप इज डिज्यूड बाई द टॉप बोरर। ठीक है, गन्ने में गुच्छ शीर्ष अगोला बेधक द्वारा पैदा होता है, हाँ या ना। ठीक है, अगला देखते हैं 8वें नंबर में क्या दिया गया है, द वाइट हेयर्स ऑफ पैडी आर कॉज्ड बाई द अटैक ऑफ स्टेम बोरर, धान में सफ़ेद बालियां तना छेदक के आक्रमण से होती हैं, हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, अगला देखिए, रेड पम्पकिन
रेड पम्पकिन वर्म लेज एग्स ऑन लीव्स, कद्दू का लाल कीड़ा पत्तियों पर अंडे देता है, हाँ या नहीं देता है। 9 नंबर था। अब 10वां नंबर देखिए, एस्परजिलस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एस्परजिलस एक सूक्ष्मजीवी है, हाँ या ना में उत्तर देना है, ठीक है, यस और नो में। ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन थे। सेक्शन ए में एक एक नंबर के आप लोगों के 10 क्वेश्चन बनाए गए थे, ठीक है, इसको आपको यस और नो में उत्तर देना था। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिए गए और किस प्रकार के दिए गए हैं। देखिए खंड सेक्शन बी में देखते हैं, सेक्शन बी में क्या दिया गया है, खंड बा है, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर द ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आप लोगों को दर्शाना होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्या दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डैमेज एंड कंट्रोल मीजर ऑफ ग्रास ओपर, मतलब टिड्डा की क्षति की प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय का वर्णन कीजिए। टिड्डा की क्षति किस प्रकार होती है और उसके नियंत्रण के उपाय का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी अथवा करके भी ये क्वेश्चन दिया गया है। गंधी बग के क्षति एवं प्रकृति नियंत्रण के उपाय का वर्णन कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग दो में से, मतलब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया है इसमें से आप लोगों को दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जहाँ पर और या अथवा दिया जाता है उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों को मैं पहले ही बता जाऊँ, लगभग 200 शब्दों में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, सैनिक कीट का जीवन चक्र लिखिए, ठीक है। किसका लिखना है, सैनिक कीट, मतलब राइट द लाइफ साइकिल ऑफ आर्मी वर्म का लिखना है। अथवा यहाँ पर भी देखिए, अथवा में आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें अथवा में दिया गया हरा फुदका के क्षति प्रकृति एवं तथा वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर में भी आप लोगों के दो अथवा में कर दिए गए क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मक्का तना वेदक की क्षति प्रकृति एवं वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें भी देखते हैं अथवा में दिया गया, हाँ इसमें भी अथवा में आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। तो अथवा में जहाँ पर अथवा लिखा हो वहाँ पर भी आप लोगों को दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है। गेहूं का तना वेदक की क्षति प्रकृति एवं नियंत्रण के उपाय बताइए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, पायरिल्ला डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ शुगर कैन लीफ हॉपर, मतलब शुगर कैन लीफ हॉपर जो होता है उसे पायरिल्ला कहते हैं। तो पायरिल्ला के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, और अथवा यहाँ पर दिया गया है। और अथवा में आप लोगों को लिखना है गन्ने की जड़ की सूढ़ी का नियंत्रण कैसे करते हैं, मतलब शुगर कैन रूट बोरर, गन्ने की जड़ की सूढ़ी का नियंत्रण कैसे करते हैं। इन दोनों में से आप लोगों को एक लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रूट फ्लाई, मतलब फल मक्खी जो होती है, फल मक्खी के बारे में आप लोगों को उसका जीवन चक्र लिखना है। अथवा यहाँ पर भी देखिए अथवा में दिया गया है क्वेश्चन। अथवा में आप लोगों को क्या करना है, सूक्ष्म जीव का नियंत्रण अथवा प्रबंधन कैसे करें। तो सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों के अथवा में दिए गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं आप लोगों का खंड सा, मतलब सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी अभी दो सेक्शन हो चुके हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, अब ये सेक्शन सी आता है आपका, ठीक है। इसमें भी आप लोग नोट पढ़ के पहले करिए। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, ठीक। कितने शब्दों में, लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को दो क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, और 7.5 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों के टोटल 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं सेक्शन सी से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली, नेचर ऑफ डैमेज एंड लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर, मतलब बैगन का फल एवं कलगी वेदक का वैज्ञानिक नाम, कुल क्षति प्रकृति तथा जीवन चक्र का नियंत्रण करिए। मतलब इसमें जो लाइफ साइकिल आप लोगों की लिखाई गई होगी उसको आपको पूरी लिखनी है, मतलब किस फ्रूट की लिखनी है, सूट बोरर, ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर की लाइफ साइकिल लिखनी होगी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट द मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल पेस्ट ऑफ वेयर हाउसेस, गोदामों के हानिकारक कीटों की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय लिखने हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, गन्ने में लगने वाले किन्हीं 4 कीट पीड़क वैज्ञानिक नाम एवं कुल लिखिए। गन्ने के अगोला भेदक कीट का जीवन चक्र तथा नियंत्रण के उपाय का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को इसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है राइट ऑन ए कमेंट ऑन ए फॉलोइंग, मतलब आप लोगों को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 10 नंबर में टिप्पणी आप लोगों को किस पे लिखनी है, सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार पे लिखनी है। दूसरा दिया गया इंसेक्टिसाइड कीटनाशक पे लिखनी है। तीसरा दिया गया स्टोरेज पेस्ट मतलब भंडारण कीट पे लिखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार इसमें टिप्पणी लिखनी है। अथवा में भी एक क्वेश्चन आप लोगों को और दिया गया, अथवा में इसमें क्या दिया गया, टिप्पणी अगर आप लोगों को नहीं लिखने में आ रही है तो आप लोग अथवा वाला क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन दिया गया, राइट द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ मेजर्स ऑफ फ्रूट सकिंग मॉथ, मतलब फलों के रस चूसने वाले सलब का जीवन चक्र तथा नियंत्रण के उपाय लिखने हैं। ठीक है, ये पेपर आप लोगों को खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, तो हमने दूसरे तरीके का भी पेपर आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अलग अलग तरीके के भी आप लोगों को पेपर बीच बीच में बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पता नहीं यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से मतलब किस तरीके का पेपर बना दे। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।